भगवान विष्णु का वामन अवतार सनातन धर्म में उनके 5वें अवतार और त्रेता युग के पहले अवतार के रूप में जाना जाता है। ये कहानी केवल एक राजा और एक बौने ब्राह्मण की नहीं है, बल्कि ये अहंकार के टूटने, दान के महत्व और ब्रह्मांडीय संतुलन कॉस्मिक बैलेंस की है। आइए इस पूरी कथा को गहराई से समझते हैं। 1. पृष्ठभूमि। राजा बलि का बढ़ता साम्राज्य। महान असुर राजा महाबली, राजा बलि, जो कि भक्त प्रहलाद के पोते थे, एक अत्यंत पराक्रमी, न्यायप्रिय और दानी राजा थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, लेकिन असुर गुरु शुक्राचार्य की मदद से बलि ने विश्वजीत यज्ञ करके तीनों लोकों, पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। इंद्र और अन्य देवता अपना राज्य खोकर दर दर भटकने लगे। तब देवताओं की माता अदिति ने अपने पुत्रों के उद्धार के लिए भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की, जिसे पयोव्रत कहा जाता है। विष्णु जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेकर देवताओं को उनका राज्य वापस दिलाएंगे। 2. वामन देव का प्राकट्य। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, जिसे आज हम वामन द्वादशी कहते हैं, को माता अदिति के गर्भ से भगवान विष्णु ने एक छोटे कद के ब्राह्मण बौने रूप के रूप में जन्म लिया। इन्हें वामन देव कहा गया। उपनयन संस्कार जनेऊ के बाद वामन देव राजा बलि के पास पहुंचे, जो उस समय नर्मदा नदी के तट पर एक विशाल अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। 3. 3 पग भूमि का दान। जब तेजस्वी वामन देव यज्ञशाला में पहुंचे तो राजा बलि उनकी आभा से अत्यंत प्रभावित हुए। बलि ने उनका स्वागत किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, आप जो भी चाहें, सोना, चांदी, गाय, महल या भूमि मुझसे मांग लें, मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। वामन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अपनी साधना और कुटिया के लिए केवल 3 पग कदम भूमि चाहिए, जो मेरे पैरों से नापी जाए। राजा बलि हंस पड़े और बोले कि आप इतने छोटे हैं, 3 पग में क्या ही मांग रहे हैं, थोड़ा और मांगिए। लेकिन वामन देव अपनी बात पर अड़े रहे। 4. गुरु शुक्राचार्य की चेतावनी। असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपनी दिव्य दृष्टि से पहचान गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं, जो छल से बलि का सर्वस्व लेने आए हैं। उन्होंने बलि को कान में फुसफुसाकर रोका, बलि, यह साक्षात विष्णु हैं, इन्हें दान देने का संकल्प मत लेना, वरना तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन राजा बलि ने कहा, गुरुदेव, यदि स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी मेरे द्वार पर याचक भिखारी बनकर आए हैं तो ये मेरा सौभाग्य है। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। जब बलि संकल्प के लिए अपने कमंडल से जल गिराने लगे तो शुक्राचार्य छोटे बनकर कमंडल की टोंटी धारे में जाकर बैठ गए ताकि जल बाहर न निकले। वामन देव ने ये भांप लिया और एक कुशा, एक प्रकार की घास की तीली, कमंडल के छेद में डाली, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और वे बाहर निकल आए। इस तरह बलि का संकल्प पूरा हुआ। 5. विराट रूप, त्रिविक्रम और अहंकार का अंत। संकल्प पूरा होते ही वामन देव का आकार बढ़ने लगा। वे इतने विशाल हो गए कि उनका ये रूप त्रिविक्रम रूप कहलाया। पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी, भूलोक को नाप लिया। दूसरे पग में उन्होंने पूरे स्वर्गलोक और अंतरिक्ष को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए पूरे ब्रह्मांड में कोई जगह नहीं बची। भगवान ने पूछा, बलि, 2 पग में तो तुम्हारा सारा साम्राज्य खत्म हो गया, अब बताओ अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? यदि तुमने वचन पूरा नहीं किया तो तुम्हें असत्यवादी होने का पाप लगेगा। बलि का अहंकार पूरी तरह चूर हो चुका था, लेकिन उनका समर्पण अडिग था। उन्होंने हाथ जोड़कर अपना सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, संपत्ति से बड़ा संपत्ति का मालिक होता है, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। 6. पाताल का राजा और भगवान का द्वारपाल बनना। भगवान वामन ने जैसे ही अपना पैर राजा बलि के सिर पर रखा, बलि सुतल लोक, पाताल का एक बेहद समृद्ध हिस्सा में चले गए। भगवान उनकी दानवीरता और भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बलि को पाताल लोक का स्थायी राजा बना दिया। साथ ही भगवान ने बलि को एक और वरदान दिया कि वे हमेशा उनकी रक्षा के लिए पाताल लोक में उनके महल के द्वारपाल पहरेदार बनकर रहेंगे। बाद में माता लक्ष्मी ने बलि को राखी बांधकर भगवान विष्णु को इस द्वारपाल के वचन से मुक्त कराया था। कहानी का गहरा आध्यात्मिक संदेश, डीप मीनिंग। ये कहानी केवल भूमि नापने की नहीं है, इसके पीछे गहरे जीवन सूत्र छिपे हैं। 3 पग का अर्थ, द 3 स्टेप्स। मनुष्य के भीतर 3 चीजें होती हैं, तन, शरीर, मन और बुद्धि। भगवान जब बलि से 3 पग मांगते हैं तो वे असल में मनुष्य से उसका सब कुछ अहंकार सहित समर्पित करने को कहते हैं। अहंकार की सीमा। राजा बलि अच्छे थे, दानी थे, लेकिन उन्हें अपनी दानवीरता पर घमंड हो गया था। भगवान ने उनका राज्य छीनकर उनका अहंकार नष्ट किया, लेकिन उनकी आत्मा को शुद्ध करके उन्हें अमर बना दिया।